अंधों को पता चला, जो सड़कों के किनारे बैठ कर भीख मांगा करते थे, वो चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस आवाज को सुनने के बाद यीशु रुके नहीं। वो चेलों के साथ और भीड़ के साथ आगे बढ़ते चले गए और वो एक घर में ठहरे। इसी तरह वो दो अंधे उसके पास आ गए और कहने लगे कि प्रभु दया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हमारी आंखें खुल, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु। तब उसने अपने हाथों को उनकी आंखों पर रखा और कहा, देखने लगो। और उनकी आंखें खुल गई। तब यीशु मसीह ने उनको चिताया, देखो किसी से कुछ मत कहना। परंतु उन्होंने निकलकर उसका यश फैला दिया। हालेलुया! उसका यश फैला दिया। वो जगह जगह जाकर के बताने लगे कि देखो प्रभु ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यश फैला। आज हमको ऐसा लगता है कि हम भी अंधे थे पर अब देख रहे हैं और प्रभु ने हमारी आंखों को खोल दिया है। तो आज हमें भी उस यीशु के बारे में बताना है जिसने हमारी आंखों को खोला। यीशु केवल शारीरिक आंखें नहीं खोलता और आत्मिक आंखों को भी वो खोलता है। हालेलुया! हालेलुया! उसका यश फैलाना, उसके बारे में बताना है, गवाही देना है लोगों के मध्य में। और ये परमेश्वर चाहता है। जब आप मरकुस जी सुसमाचार उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वो सांकलों से बांधा जाता था, पर सांकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता। कोई उसको वश में नहीं कर सकता। और वो लगातार पहाड़ों में चिल्लाता, वो कब्रों में रहा करता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता और वो कपड़े नहीं पहनता था। वो रात दिन कब्रों में रहा करता। एक दिन जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस देश में आए, गिरासेनियों के देश में, और जैसे ही वो नाव पर से उतरा, देखो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वो उससे मिला और वो उसे दूर से देख लिया और दौड़ा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा मत दे। हालेलुया! देख पहाड़ पर सूरों का झुंड चल रहा है, तो मुझे वहीं पर थे। तभी यीशु मसीह ने उसे डांटा उन अशुद्ध आत्माओं को कि वो उसमें से निकल जाए, और वह अशुद्ध आत्मा उसे छोड़ करके निकल गई और वो मनुष्य ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया तो वो यीशु मसीह से निवेदन करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, तू अपने घर जा और लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया! वो अंधे यही कर रहे थे। जब उनकी आंखें खुल गई, वो देखने लगे, तो यीशु मसीह ने चिताया था कोई जानने ना पाए इस बात को, परंतु उन्होंने यश फैला दिया। जगह जगह जा जा करके वो बताने लगे, देखो हम अंधे थे और अब देखो। उन्होंने गवाही दी। और यही यीशु मसीह चाहता है कि जो आशीषें हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है, जो चंगाई मिलती है, जो छुटकारा मिलता है हमको प्रभु यीशु की ओर से, जो उद्धार मिलता है हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पापों की क्षमा, वो हम लोगों को बताएं कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए। और वो जो मनुष्य था जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, यीशु ने तो कहा था कि अपने घर जाकर लोगों को बता दे कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए, पर वो पूरे देश में इस बात का प्रचार कर दिया। हालेलुया! हर कहीं जा जा करके बताने लगा और लोग जानते थे
बहुत सारे लोग जानते थे उस मनुष्य के बारे में, पर वो उसकी गवाही सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था, किसने उसे वश में कर लिया और छुटकारा दिया, यीशु। हालेलुया। तो हमारी आंखें खुल गई है तो हम भी उसका यश फैला दें। हालेलुया। गीतों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, गवाही के द्वारा, ताकि उसका नाम ऊंचा हो जाए और वो हमारे मत में बढ़ जाए और हम लोग हट जाए। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में आते हैं तो वहां 29 से लेकर 34 पद में और दो अंधे के बारे में लिखा हुआ है। और जब इन दोनों अंधों को पता चला कि यीशु जा रहा है तो वो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। पर भीड़ में से कुछ लोग उसको डांटे और कहे, चुप रहो। और वो और चिल्लाए, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया है। तब प्रभु ने खड़े होकर के उन्हें बुलाया और वो उसके पास आए और कहा, क्या चाहते हो? यही कि प्रभु हमारी आंखें खुल जाए। उसने कहा, देखने लगो। और उनकी आंखें खुल गई। और जब उनकी आंखें खुल गई वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज बहुत सारी आंखें अंधी है और वो दर दर ठोकर खा रहे हैं और उन्हें यीशु दिखाई नहीं दे रहा है। पर जिनकी आंखें खुल गई है वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो ठोकर नहीं खा रहे। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। उन अंधों को ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे पीछे हो लो। हाँ, यीशु मसीह झील के किनारे पतरस और आंद्रियास, याकूब और यूहन्ना से यही कहा था, मेरे पीछे हो लो। और वो उसके पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। पर यहाँ पर जब अंधों की आंखें खुली तो उनसे यीशु नहीं कहा कि मेरे पीछे हो लो। उनको सब कुछ समझ में आ गया। हालेलुया। ये यीशु प्रभु है, वो मुक्तिदाता है, वो परमेश्वर का पुत्र, वो उसके पीछे हो गए। जिनको ये समझ में आ गया है कि यीशु कौन है, ऐसे लोग आज उसके पीछे हो गए। और यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को हम गिन नहीं सकते। वो इतनी बड़ी भीड़ है जो आज यीशु के पीछे हो ली है। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनकी आंखें खोल दी। हालेलुया। शारीरिक नहीं, आत्मिक आंखें। और वो उसके पीछे हो गए। संसार अंधकार में डूबा हुआ है। यदि अध्यात्म के रास्ते में हमको चलना है तो यहाँ ठोकरें मिलेगी, इंसान भटक जाएगा। पर जिनकी आंखें खुल गई है वो अब ठोकर नहीं खाएंगे, वो यीशु के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात मैं आपसे बताकर समाप्त करूंगा। जब हम यूहन्ना की सुसमाचार और उसके 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ भी एक अंधे के बारे में है। हमने दो अंधों के बारे में देखा, यहाँ एक अंधे के बारे में। जब हम यूहन्ना की सुसमाचार उसके 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन चेले लोग जन्म के अंधे को यीशु मसीह के पास ले आए और यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मिट्टी लगाई और कहा, शीलो के कुंड में धो लेना। शीलो के कुंड। और वो गया और यीशु भीड़ के साथ कहीं और चले गए और वो शीलो के कुंड में गया और वहां के पानी से अपनी आंखों को धोया। और जैसे वो धोया उसकी आंखें खुल गई और वो वापस आए और लोग देख करके, नगर के लोग चकित हो गए और कहने लगे इकट्ठे होकर, क्या ये वही अंधा नहीं जो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था? ये वही है। पर दूसरों ने कहा, ये वो नहीं है, ये उसके समान है। तब अंधे ने कहा, मैं वही हूं जो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा।
किसने तेरी आंखें खोल दी? उसने कहा यीशु नाम के एक व्यक्ति ने, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने। उसने मेरी आंखों में मिट्टी लगाया और कहा सीलों के कुंड में धो ले। और जब मैं वहां के पानी से धोया तो मैं देखने लगा। बहुत सारी बातें वहां पर हुई। उसने अपनी गवाही रखी, देखो मैं अंधा था और अब देखता हूं। कुछ लोग उससे नाराज हुए। एक दिन यीशु मसीह उससे मिले और मैं चाहता हूं कि आप इस पद को पढ़ लीजिए। यदि आप 9 अध्याय निकाले हैं तो देखिए उसके 35-36 पद को आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए कोई भी 9 अध्याय, हाँ पढ़ लीजिए। यीशु ने सुना, हाँ उस अंधे के साथ वाद विवाद हो गया। उसको भला बुरा बोल दिए, यीशु मसीह को भला बुरा बोले और उसको बाहर निकाल दिए धक्के मार। हाँ। और जब यीशु मसीह से उसकी भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? देखिए आगे हम और पढ़ेंगे। जब लोगों ने पूछा था उस अंधे से, किसने तेरी आंखें खोली? तो अंधे ने क्या कहा? यीशु नाम के एक व्यक्ति ने। यीशु नाम के एक व्यक्ति। आंखें तो खुल गई है पर वो सत्य से अभी भी अनजान है। आंखें खुल गई है पर वो सत्य से अनजान है। जो सच्चाई उसके पास होनी चाहिए अभी वो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो अपनी गवाही दे रहा है, मैं अंधा था और अब देखता हूं। पर यीशु नाम के एक व्यक्ति ने, ये व्यक्ति है कौन? ये यीशु है कौन? तब यीशु ने कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हर लोग उसे जाने, हर लोग ये जाने कि परमेश्वर का पुत्र है कौन। इसी कारण यही सवाल यीशु मसीह कहता है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अंधे से पूछ रहा है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हाँ आगे, हाँ हाँ अंधे ने कहा कि हे प्रभु वो कौन है? तो यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, हाँ, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ तब क्या हुआ? उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और मुंह के बल उसके पैर में गिरा। हालेलुया। हर अंधी आंखें जो खोल दी गई है, यीशु चाहता है कि वो इस बात से अनजान न रहे कि उसकी आंखें परमेश्वर के पुत्र ने खोली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र ने आंखों को खोला है, इस बात से अनजान मत रहो। और ये जो परमेश्वर का पुत्र है जो आंखों को खोलता है वो मुक्तिदाता है, वो स्वयं प्रभु है, और वो चाहता है कि हर अंधी आंखें खोल दी जाए। पर होता ये है कि आंखें खुलती क्यों नहीं? मिट्टी लगा दी जाती है हर कन्वेंशन में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हर कन्वेंशन में मिट्टी आंखों में लगा दी जाती है। इसलिए यह आयोजन किया जाता है, यीशु आएगा और अपने संदेश के दौरान मिट्टी लगाएगा आंखों में और वो खोली जाएगी। हालेलुया। इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। पर यीशु एक चीज कहता है, आंखें तब खुलेगी खाली मिट्टी लगाने से नहीं, हर लोग जब सीलों के कुंड में अपनी आंखों को धोएंगे। और अंधे क्या करते हैं? अंधे कहते हैं कि सीलों का कुंड 2 किलोमीटर दूर है। यीशु तो आगे बढ़ गया, बाकी अंधों को तो हाथ रख करके कह दिया देखने लगो, और वो देखने लगे, और मेरे को सीलों के कुंड में भेज रहा है। खाली आंखों को धोना तो है, तो क्यों ना मैं कुएं के पानी से धो लूं जो हमारे ही गांव में है? क्यों ना मैं हैंडपंप ये करके आंखों को धो लूं? क्यों ना मैं किसी के घर से 1 गिलास पानी मांग के आंखों को धो लूं? और इस प्रकार से मनुष्य अपनी समझ में फंस जाता है और उनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि यीशु की आज्ञा है
शीलो के कुंड में जाके धो। यदि ये अंधा ये सोचने लगे, क्योंकि मनुष्य बैठे बैठे बहुत सारी बातों को सोचता है और कई बातें उनके मन में आती रहती है। यदि ये अंधा सोचता कि शीलो के कुंड में, शायद यीशु मसीह ने जल्दबाजी में बोल दिया, पैसेदा का कुंड बोलना था उसको, वहां लोग चंगे हो रहे हैं ये तो मैं जानता हूं, पर बहुत दूर है वो, तो उतना दूर तो नहीं जा सकता। शीलो के कुंड में वो भेजा है, पैसेदा होना चाहिए था। वहां अंधे देखते हैं, वहां लगने चलते हैं, और ये मेरे को शीलो बोल दिया होगा जल्दी में, इसी कारण मैं अब पैसेदा के कुंड जाऊंगा और वहां के पानी से धोऊंगा। और जब वो वहां के पानी से धोएगा तो उसकी आंखें नहीं खुलेगी। कितने लोग आज आसपास से पानी मांगकर अपनी आंखों को धो लिए और आज भी अंधे, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन हो गया है। हालेलुया। शीलो का कुंड वहीं आंखें खुलेगी, भेजा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, शीलो। शीलो यीशु मसीह का एक नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा उत्पत्ति की किताब में। जब तक शीलो ना आ जाए यहूदा से राजदंड कभी हटेगा नहीं। हालेलुया। शीलो। और आज यीशु मसीह उसको वहीं भेज रहा है, शीलो का परमेश्वर के द्वारा भेजा, पैसेदा दया का, जहां पर परमेश्वर अपनी दया बरसाता है, लोग चंगे होकर के जाते हैं, पर हर किसी को परमेश्वर वहां नहीं भेजता है। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन होने के कारण मिट्टी आंखों में लग तो जाती है, पर वो खुलती नहीं, क्योंकि हम शीलो के कुंड के पानी से अपनी आंखों को नहीं धोते, कहीं और से धो लेते हैं और हम अंधे रह जाते हैं। कई कन्वेंशन होते हैं 3 दिन के और चले जाते हैं, कई स्पीकर आते और चले जाते हैं और हम अंधे रह जाते हैं, और दूसरे इसका लाभ उठा लेते हैं और देखते हुए चले जाते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को ध्यान रखें। आज तो पहला दिन है, दूसरे दिन भी परमेश्वर मिट्टी लगाएगा, और यदि आप देख रहे हैं तो फिर आप सब कुछ आगे समझते जाएंगे कि यीशु कौन है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। 3 अंधों के बारे में बताया, 3 आवश्यक कदम जो हम लोगों को उठाने हैं। यदि हमारी आंखें खुल गई है, ऐसा लगता है, तो हम उसका यश फैला दें। पहली बात, यदि हमारी आंखें खुल गई है, हमको ऐसा लगता है कि हाँ यीशु ने हमारी आंखों को खोला है, तो आओ हम उसके पीछे हो लें। और यदि हमारी आंखें खुल गई है तो हम यीशु को छोड़ और किसी को दंडवत न करें। हालेलुया। तू मुझे छोड़ और किसी को दंडवत न कर। और अंधे ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसी को उसने दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पहला दिन है, कल सब कुछ समय पर होगा और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु मसीह में हृदय से धन्यवाद। बहुत ही कम समय में आपने अच्छी बातें हमें बताई है, और प्रभु ये हमारे लिए सीख है, क्योंकि आंखें तो हम लोगों की भी आपने खोला है। बस बात यश फैला देने की है, पीछे हो लेने की है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाया और मेरे पीछे हो ले, प्रतिदिन। और प्रभु आप ही वो शीलो हैं जहां हमने अपनी आंखों को धोया है और अब देखने लगे। हमारे जो सर हैं वो प्रभु केवल आपके कदमों में झुकने पाए, हम केवल आपके कदमों में नतमस्तक होने पाए, और कहीं नहीं। उस अंधे की तरह प्यारे प्रभु, प्रजा को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। हर स्थिति आपने नियंत्रण में ले रखा है। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम। आमीन।